हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 78, जिसका आज का हमारा टॉपिक है एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके अंदर आवश्यक पूर्व ज्ञान आपको चाहिए। बेलन की समझ, यानी बेलन क्या होता है और वो किस तरीके के उसके फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे और हमें याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो बच्चों चलो वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बच्चों आप जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ व दो वृत्ताकार सर्वांग फलक होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं और इसको समझते हैं। एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए। अब कागज़ की एक आयताकार शीट लीजिए इस तरीके से बच्चों, जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो और लंबाई ऐसी हो कि यह डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए, जैसा आकृति में दिखाया गया है। और देखिए ये आयत था, आयत को जब घुमाया तो ये क्या बन गया, बेलन। ध्यान से देखिए, शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर है जो 2πr है। यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या r है तो बताइए। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बेलन के आधार का परिमाप गुणा चौड़ाई क्या हो गया, 2πr इंटू h। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा बच्चों, 2πrh इज इक्वल्स टू, जहाँ r जो है वो आधार की त्रिज्या और h जो है वो क्या होगा बच्चों, ऊंचाई होगा। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। अतः बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों फलक को जोड़ेंगे और 2πrh तो हो गया आपका 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन सूत्रों का आधारित कुछ प्रश्न चलिए हल करते हैं। तो 3 यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 1 हम करेंगे। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो बेलन की ऊंचाई हो गई 15, r हो गई 7, 2πr का फॉर्मूला लगा दीजिए r प्लस h का, सॉल्व में रखिए और वैल्यू उसको डालिए और उसके बाद सॉल्व करिए। आंसर आ जाएगा 968 यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेलन, यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 88। आधार का व्यास निकालना है। तो आपने जो जो चीज़ चाहिए वो लिख लीजिए। त्रिज्या दे रखी है r लिख दी, ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर लिख दी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πrh। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी इज इक्वल्स टू 88। यहाँ से सॉल्व करा, r निकाल दिया, r क्या आ गया 1। लेकिन 1 क्या आया है, 1 तो त्रिज्या आई है ना। तो अगर हमें व्यास निकालना है इसका, तो व्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या को माइनस कर देंगे। यानी अगर जैसे त्रिज्या दे रखी होती है तो त्रिज्या का हम डबल कर देते हैं, है ना। व्यास निकालने के लिए त्रिज्या हो गई आपकी 1, तो व्यास निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 1 ज़ा 2 हो गया, कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है, त्रिज्या निकाल लीजिएगा बटे 2 करके, और 10 मीटर गहरा यानी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और 40 रुपये की दर से आपको बताना है कि प्लास्टर अगर कराया जाए इसके ऊपर, कुएँ के ऊपर, तो उसका खर्च कितना आएगा। तो आंतरिक व्यास हो गया, त्रिज्या आपने निकाली जैसे मैंने आपको बताया था 2 से भाग करके, ऊंचाई होगी 10 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से इसको 2 कट कर दीजिए, ये हो गया 11, 11 10 ज़ा 110 हो गया, है ना। 11 को 11 धाम 110। फिर 40 रुपये की दर से आपको दिखाना है, 40 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 4400। 4400 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों स्वयं प्रयास कीजिए। मैं आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला आपको, अगर आप देखें प्रश्न को, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है। और दूसरे में स्तंभ का व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और 12.5 रुपये प्रति से आपको बताना है कि इस पर पेंट कराने का कितना खर्चा आएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। हाइट आपको दे रखी है कि हाइट आपको निकालनी है बच्चों h। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हाइट की जगह यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। रेडियस यानी यहाँ पे त्रिज्या लिख देंगे, बेलन की त्रिज्या जो है ये आपको दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है 0.7। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया
फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर में ये ऑलरेडी दे रखा है 4.4, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7, एच की जगह एच लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब ये सब एज इट इज़ रहा आपका। पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया नीचे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाया, इधर 10 आ गया। 7 से 7 यहाँ कट गया, 2 से इसको 2 तो ये कट नहीं होगा, ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद और आप 10 से 10 कट कर दीजिए तो इधर आ गया 44। 2 इंटू 44 इज इक्वल इंटू एच। अब यहाँ पे इसके अपॉन में इसको कर दीजिए बच्चों, 44 अपॉन में 44 हो गया, ये पूरा कट गया तो कितना आ गया 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर 1 मीटर हो गई। यानी बेलन की ऊंचाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे कि बेलन की ऊंचाई यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपका ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ये फिगर आपको बनानी है, ये हाइट हो गई आपकी और ये आपकी रेडियस हो गई, यानी ये ऊंचाई हो गई बच्चों, और ये जो है ये हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको देखिए इस तरीके की फिगर दे रखी है, हाइट दे रखी है और डायमीटर यानी व्यास दे रखा है, व्यास बोलेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, तो पिलर का जो फॉर्म है वो सिलेंडर यानी बेलन के आकार का है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आपका फॉर्मूला हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। ठीक है, हाइट हो गई बेलन की 3.5 यानी ऊंचाई हो गई ये आपकी बेलन की। रेडियस हो गई 50/2 क्योंकि वो था आपका डायमीटर यानी व्यास था, तो ये आ गई आपकी त्रिज्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखते जा रही हूँ मैं साथ साथ, त्रिज्या 25 आ गई। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करोगे, 100 से भाग दे दो, आ गया 0.25। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच, यानी ये हो गया आपका अगेन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 को इससे कट कर देंगे, 7 तो 0.5 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। तो यानी ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर आ गया। अब आपको निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, ये दे रखा है आपको, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब है ये जो है सब पेंटिंग का खर्चा लिख दीजिए इसमें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर पेंटिंग का खर्चा, ठीक है, और यहाँ पे भी पेंटिंग का खर्चा लिख दीजिएगा। पेंटिंग का खर्चा कितना दे रखा है आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो कितना दे रखा है 5.5, तो 5.5 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ गया। यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ सी एस से हो गया आपका 68.75। ये पेंटिंग का खर्चा निकल गया आपका बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस जगह बच्चों आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।